मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा। एग्जाम कभी भी हो सकती है, बातें कम करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। समझ आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, अन्यथा डिसलाइक करना। आज हम पढ़ेंगे कि हमने क्वेश्चन को बार बार पढ़ा कि गणित का मैजिक अंक 9 को कहते हैं, लेकिन इसे मैजिक अंक या जादुई अंक क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं ये जादुई अंक कैसे है। जादुई या मैजिक अंक क्यों कहते हैं। हमारा टॉपिक बढ़ रहा भाइयों कि 9 को गणित का मैजिक या जादुई अंक क्यों कहते हैं। हमने पढ़ा तो बार बार है कि हम 9 को गणित का मैजिक या जादुई अंक बोलते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में खोल के बताएंगे आपको कि ये जादुई या मैजिक अंक किस प्रकार है। तो आप आंसर देते हो, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। ये आपका क्वेश्चन है कि गणित का मैजिक अंक या जादुई अंक किसे कहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखते हो कि गणित का मैजिक अंक या जादुई अंक किसे कहते हैं, तो आप आंसर देते हो कितना, 9। कितना देते हो, 9। लेकिन ये तो हो गया आपकी रटन विद्या कि 9 देते हैं, लेकिन आपको ये पता है क्या कि ये 9 जादुई अंक कैसे है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला लेते हैं, पहले नंबर वर्ग के आधार पर। देखो इसमें क्या खासियत है कि इसका वर्ग करेंगे तो देखते हैं आंसर निकलेगा, 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, छोटा लेते हैं, फिर उससे बड़ा लेंगे। देखो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 99। देखो 9 × 9 है, 2 वर्ग, तो 99 है। तो इससे पूछा कि 99 का वर्ग कितना होगा, तो आप पहले मेथड लगाओगे 99 × 99। एक तो ये लगाओगे, एक ये लगाओगे 99। इकाइयों का वर्ग करोगे, फिर दोनों संख्या को गुणा करके डबल करोगे, फिर इसका वर्ग करोगे, तो कितना लंबा मेथड जाएगा। तो इसमें देखो 9 का जादू। देखो 9 ये बोलता है कि संख्या में से वर्ग पूछ रहा है, तो कितना कम कर दो, 1। हमने कम किया 1 कम किया गया तो कितना आया, 98 आया। तो इसके साथ इतना मान जोड़ो कि ये 9 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं जाना चाहिए। तो 9 के साथ में कितना जोड़ू कि 9 ही रहे, तो 0 जोड़ूंगा तो कितना रहेगा, 9। तो कितना जोड़ा, 0, ये 0 जोड़ दे। फिर इस 8 को 9 बनाना है, इस 8 को 9 बनाना है, तो इसके साथ कितना जोड़ू, 1, 9 बन गया। 9 से मान कम भी नहीं आना चाहिए और ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। तो देखो 8 के साथ 1, तो इसका वर्ग कितना हो गया भाइयों, 98, 0, 1। अब हम बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। जैसे कितना भी लंबा ले लेना, ये काम करना आपको। तो 1 घटा के बाकी संख्याओं का योग कितना बनाना है, 9। तो देखो मैं लेता हूं 999। अब आपको इसका वर्ग करना है, तो इसमें से कितना कम करो, 1। तो ये कर दिया 998, ठीक है। इसमें कितना जोड़ के 9 ही रहे, वही भी देने काम में। इसमें जोड़ेंगे कितना, 0 और 9 ही होगा। इसमें भी 0 और 9 ही होगा। इसमें कितना जोड़ दूं, 1। तो ये हो गया आपका 998 ये वर्ग हो गया। अब कितने भी लंबी संख्या ले लेना। देखो एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो लंबी संख्या लेते हैं, ये ले लिया और इसका आपसे किसी ने क्या पूछ लिया, वर्ग। तो आपको आंसर सेकंडों में देना है। तो इसमें से कितना कम करो, 1।
ये 9 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, ये 9, ये 9 और इसमें से एक कम कर दिया। अब आपको मैंने बताया था कि इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ भी 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 जोड़ना, लेकिन ऐसा मान जोड़ जोड़ के लिखना कि वो पूर्ण तरह कितना बने, 9 बने, 9 से कम या कम भी ना आए और ज्यादा भी ना आए। तो 9 के साथ 0 जोड़ दूं, जोड़ दिया, 0 जोड़ दूं, जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, इसके साथ 1 जुड़ेगा तो एक आपका वर्ग होगा। एक काम तो ये बन गया कि इसे गणित का जादुई अंक या मैजिक अंक इस प्रकार कहा जाता है। दूसरा लेते हैं भाई, इसके बारे में, टॉपिक के बारे में दूसरा लेते हैं कि जादुई अंक क्यों कहा जाता है। जैसे 2 नंबर पे इसमें लेते हैं हम गुणा, गुणा के आधार पर एक एक चीज से क्लियर हो जाएगा कि इसे गणित का मैजिक या जादुई अंक क्यों कहते हैं। आपका बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। देखो गुणा के आधार पर, अब इसमें भी पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखो मान लो जैसे 50 लिया, ठीक है, इसको 99 से गुणा किया। अब आप ये देखो कि इसमें देखो 9 तो है ना, लेकिन डबल बार है, तो इसमें कोई ना कोई इसका फॉर्मूला जरूर लगेगा। तो इसमें देखो इसको गुणा करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसमें से कितना करो, गुणा करना है, 9 इधर है, 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, इसमें से कितना घटा दो, 1, ये गुणा। अब इसमें भी फॉर्मूला वो लगाओ कि देखो ये मान 9 बनना चाहिए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ो कि 9 बने और इसमें भी 9 बने। तो देखो इसमें मैं कितना जोड़ू कि 9 बन जाए, 5, और इसमें कितना जोड़ू मैं कि 9 बन जाए। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 0 बनेगा, ये तो 49 50 का आंसर हो गया। ठीक है, आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे ले लेते हैं, जैसे कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 39 इंटू 99। ठीक है, 39 इंटू 99 लेंगे तो वो काम करना, इस संख्या में से बिंदु की कितना कम कर दो, 1 कम किया तो 38। इस संख्या के साथ कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 6, तो 6 जोड़ेंगे 9 बनेगा, ये 6। इसके साथ कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 1, तो ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, 9 उधर बराबर होना चाहिए, इधर संख्या भी बराबर होनी चाहिए। अगर संख्या बराबर नहीं है तो 0 लगा के बराबर कर लेना। तो देखो भाइयों, मैं ले लेता हूं एक बड़ी संख्या 532, गुणा किससे करना है, 999। अब आप इस प्रकार भी गुणा कर सकते हो। एक नियम और होता है कि देखो ये 532 है, जिसके अगर जितने 9 है उतने शून्य लगा दो, तो देखो 1 2 3, और फिर इसी संख्या को घटा दो, फिर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन लंबा जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला सही है। इसको कितना लिखे, इसको लिखे 1 कम तो 531। अब देखो 3 बार मान बढ़ाना है, तो इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए भाई 4, इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए 6, और इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए 8। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार भी गणित का जादू या मैजिक अंक है। हमें और आगे बताता हूं, जैसे तीसरा 3 नंबर में देखो पहाड़े के आधार पर, किसके आधार पर, पहाड़े के। तो हम यहां ले लेते हैं तीसरा। देखो तीसरा पहाड़े के आधार पर, ये किस पे, पहाड़े के आधार पर। अब पहाड़े के आधार पर गणित का मैजिक या जादुई अंक किस प्रकार है, तो यहां देखिए, जैसे मैं 9 का पहाड़ा इस प्रकार लिख सकता हूं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 ढाई 90। अब देखना है इस पहाड़े से किस प्रकार जादुई संबंध रखता है या मैजिक संबंध
रखता है। तो देखो यहाँ पे ये लिख लिया। अब मैं इसको देखो उल्टी करूंगा इस संख्या को, 0 9 बन रहा है 0 9। 81 को देखो उल्टा करूंगा, 1 इधर आएगा 8 इधर जाएगा, 18 बन रहा है ना। देखो इसको उल्टा करूंगा 2 7, इसको उल्टा करूंगा 3 6, इसको उल्टा करूंगा 4 5, इसको उल्टा करूंगा 5 4, इसको उल्टा करूंगा 6 3, इसका उल्टा हो गया 7 2, इसका उल्टा हो गया 8 1 और इसका उल्टा हो गया 9 और 0। तो देखो भाइयों इसमें देखो इससे फाड़ा बढ़ रहा है, यहां इसका उल्टा फाड़ा बढ़ गया। लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना कि इधर भी देखो 9 प्लस 0, प्रत्येक संख्या का योग कितना बढ़ेगा 9। देखो इधर भी 0 प्लस 9 बराबर 9। तो इस प्रकार पूरी संख्याओं का योग कितना बढ़ेगा 9। तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, गणित का जादुई अंक। और देखो लास्ट देखते हैं कि इस गणित का जादुई अंक इस कारण कहा जाता है, लेते हैं संख्याओं के आधार पर। 4 नंबर पे संख्याओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर मान लो आप किसी भी संख्या को लोगे, कोई सी भी संख्या ले लेना, किसी भी संख्या को लेके, किसी भी संख्या को लेके उसका उल्टा लेके अगर आप अंतर करोगे तो पूरी तरह किससे कटेगा 9 से। इस कारण इसे गणित का मैजिक या जादुई अंक कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखो मैंने ले लिया 20, ये 20 ठीक है। इस 20 का उल्टा कितना होगा, उल्टा होगा 0 2 ठीक है। अब ये देखो 0 2 हो गया। मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को उसका उल्टा लिख के अंतर करोगे तो किससे कटेगा 9 से कटेगा। 9 से कैसे कटेगा, जैसे 0 में से 2 नहीं जा सकता, दाएं डालेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 और ये क्या बच गया, किससे कटेगा, पूरी तरह कट रहा है। एक और ले लेते हैं, जैसे कोई बच्चे बोलते हैं कि 11 नहीं कटेगा सर, 11 उल्टा कितना हो गया 11 हो गया 0, 0 9 से कट तो रहा पूरी तरह, 0 का 0 आएगा ठीक है। तो इसी कारण भाइयों मैंने आपको बताया 9 को जादू या मैजिक अंक क्यों कहते हैं, इसी कारण इसे गणित का मैजिक या जादू अंक कहा जाता है। तो आप बता सकते हो इसके नियम क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। वीडियो जरूर पसंद आया होगा भाइयों, तो इतना बता पाएंगे क्योंकि हमारा जैसे चैनल में चार सर हो गए, जैसे मैथ रीजनिंग सभी कुछ से, तो इतना बता पाएंगे। जय हिंद, राम राम।